मध्यकालीन भारत प्रैक्टिस क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, दीवान अर्ज क्या है? तो ये सैन्य विभाग था जिसका गठन बलबन के काल में हुआ था। क्वेश्चन 2, दीवान बंदगान का गठन किसने किया था? तो यह दासों के लिए इस विभाग को गठित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसका गठन किया था। प्रश्न 3, मसाहत पद्धति किसने चालू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप के लिए चालू की थी। प्रश्न 4, केंद्र के अधीन बड़ी और स्थायी सेना को नकद वेतन देने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 5, हुलिया प्रथा किसने प्रचलित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 6, दीवान रियासत का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह व्यापारियों पर शहना ए मंडी इसके अंतर्गत कार्य करता था दीवान रियासत के, और यह नियंत्रण रखता था, व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था दीवान रियासत, और शहना ए मंडी इसके अंतर्गत कार्य करता था। प्रश्न 7, आगरा की स्थापना करके यहाँ बादलगढ़ किला किसने निर्मित करवाया था? सिकंदर लोदी ने। कब की थी आगरा की स्थापना? 1504 में। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल रहा वो 1489 से 1517 तक था। 1489 से 1517 तक उसका कार्यकाल रहा। प्रश्न 8, घाटोली की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये 1518 में हुई थी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रश्न 9 है, शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष कहाँ व्यतीत किए थे? शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष कहाँ व्यतीत किए थे? तो एक कैदी के रूप में आगरा के शाह बुर्ज में, आगरा किले के शाह बुर्ज में व्यतीत किए थे, जहां आरा ने मृत्यु तक सेवा की थी शाहजहां की। और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी शाहजहां की मृत्यु? 1666 में। प्रश्न 10, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के मध्य। इसमें विजेता बाबर रहा था, और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था बाबर को, फिर बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया था। और घाघरा का युद्ध भारत में बाबर का आखिरी युद्ध था। प्रश्न 11, मलिक काफूर द्वारा दक्षिण भारत में पांड्य राज्य पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां 2 भाई थे, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, आपस में राज्यारोहण के लिए लड़ रहे थे। तो इसमें विजित हुआ था वीर पांड्य, और मलिक काफूर से डरकर यह वीर पांड्य भाग गया था। लेकिन पांड्य राज्य ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी अलाउद्दीन खिलजी की। प्रश्न 12, सल्तनत काल में दीवान रसालत कौन था? तो ये विदेश मामलों का मंत्री हुआ करता था दीवान रसालत। प्रश्न 13, सल्तनत काल में सदर उस सुदूर कौन था? तो ये धार्मिक विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था सदर उस सुदूर। प्रश्न 14, बरीद मुमालिक कौन था? तो ये गुप्तचर और डाक व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो इस पर होता था। किस पर? बरीद मुमालिक पर गुप्तचर और डाक व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता था।